जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर रमेश अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक नया टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है? और ये टॉपिक जो है वो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अंदर काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं आपको साथ-साथ बताऊँगा। और दूसरा ये है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर के अंदर ये आ सकता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे आ गए हैं स्टूडेंट्स, तो आप इसको सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का जो बटन है उसे भी ऑन कर दें ताकि हर न्यू आने वाला जो लेक्चर है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है डियर? और मेरे जो लेक्चर का है वो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें और साथ साथ नोट्स बनाएं, क्योंकि पेपर में जैसे लिखना है वैसे ही मैं आप लोगों को क्या नोट्स बना के समझा रहा हूँ। तो डियर, आज हमने बेसिकली एरर्स के बारे में पढ़ना है। डियर, एरर जो है ये आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर भी पढ़ा होगा। एरर जैसे रन टाइम एरर होता है, ठीक है? तो इसी तरह आज हम इसे फ़िज़िक्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे कि एरर जो है वो फ़िज़िक्स सब्जेक्ट के अंदर कैसे मतलब कि डिस्कस किए जाते हैं। डियर, बेसिक जो एरर्स है ना, किसे कहते हैं? पहले हम इसकी ना डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल और ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज़ कॉल्ड एरर। बेसिकली ये डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस होता है? एक्चुअल वैल्यू का और ट्रू वैल्यू या फिर मेजर्ड वैल्यू। कि एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू एक ही बात है, जो आप मर्ज़ी लिखें, लेकिन इसका डिफरेंस किसके साथ हम डिस्कस करते हैं? मेजर्ड वैल्यू के साथ। एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि फॉर कोई भी ऑब्जेक्ट देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रू वैल्यू है या फिर एक्चुअल वैल्यू है, ये उस वैल्यू को कहते हैं। जै फॉर एग्जांपल एक कोई भी आपने ऑब्जेक्ट लिया है, उसके ऊपर उसकी लेंथ जो है स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, वो क्या है? उसकी ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। अब अगर आप उसे अपनी तरफ से मेजर करते हैं तो कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो आपकी कौन-सी वैल्यू होगी? मेजर्ड वैल्यू होगी। अगर उन दोनों के दरमियान अगर डिफ़रेंस आ जाता है तो आप कहते हैं कि इसके अंदर क्या है? एरर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपके पास आपने ऑब्जेक्ट है, पेंसिल ले लें, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी जो लेंथ है यहाँ मैंने लिखी हुई है 6.25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि उसकी जो एक्चुअल या फिर ओरिजिनल वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू, वो कितने 6.25 सेंटीमीटर है। लेकिन जब मैंने कोई ऑपरेटर्स मैंने यूज़ किया और उसकी लेंथ मेजर की, तो मेजर करने के बाद 6.24 सेंटीमीटर आ गई। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एरर आ गया। अब वो एरर को फाइंड कैसे करते हैं? उसका फार्मूला होता है एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्योंकि डेफिनेशन के अंदर देखो, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आर द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, डिफरेंस लेना है इन दोनों के दरमियान। अब एक्चुअल वैल्यू क्या है? 6.25 सेंटीमीटर, ये लिख दिया मैंने। मेजर्ड वैल्यू क्या है? 6.24 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों का अगर आप माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो आता है 0.01 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या होगा? एरर आ गई। ठीक है डियर, उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल से ये समझ आ गया होगा। अब डियर, आगे जो है आपके पास वो है काजेज़ ऑफ एरर। अब ये भी बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे है कि व्हाट आर द काजेज़ ऑफ एरर? क्या वजूहात होती है, क्या रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से एरर जो है वो आता है? तो पहली रीज़न है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है, इसकी वजह से भी एरर आ सकता है, जैसे कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो, ठीक है? इसकी वजह से अगर कोई मतलब कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से भी एरर आ सकता है। दूसरा क्या है? इनएक्सपीरियंस पर्सन। इनएक्सपीरियंस पर्सन से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने वर्नियर कैलिपर का नाम तो सुना होगा ना, वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज। अब इनएक्सपीरियंस पर्सन से मुराद ये है कि ऐसा बंदा जिसे एक्सपीरियंस ही ना हो वर्नियर कैलिपर यूज़ करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यही वर्नियर कैलिपर जो है हम एक 4-5 क्लास के बच्चे को दे देते हैं, हम उसे कहते हैं आप मेजर करें। उसे क्या पता है कि वर्नियर कैलिपर को कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है? तो इनएक्सपीरियंस पर्सन मतलब कि जो यूज़ कर रहा हो उस वो क्या हुआ? एक्सपीरियंस बंदा हो, ताकि एरर ना आ सके। तो ये 2 रीज़न तो ये हो गए ना, एक एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, एक इनएक्सपीरियंस पर्सन हो गया। तीसरा क्या? फॉल्टी ऑपरेटर्स। फॉल्टी ऑपरेटर्स से मुराद ये है कि जो आप ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, वो उसके अंदर फॉल्ट हो, ठीक है? वो सही ना हो, वो रीडिंग सही ना दे रहा हो, जिसकी वजह से आपका जो प्रैक्टिकल है, आपका जो वर्क है, उसके अंदर एरर आ रहा हो, ठीक है? चौथा जो है वो क्या है? रॉन्ग कैलिब्रेशन। डियर, ये जो कैलिब्रेशन है ये उसे कहते हैं जो स्केल के ऊपर आपकी लाइंस लगी होती है ना, मिलीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, वो कहता है कि रॉन्ग कैलिब्रेशन सम टाइम उनमें भी एरर होता है। कैलिब्रेशन का एरर आ जाता है जब आप मतलब कि एक सस्ते वाला रूल ले लेते हैं, ठीक है? रूलर,
उसके अंदर क्या होता है, कैलिब्रेशन सही नहीं होती, सही आवाज़ नज़र ही नहीं आ रही होती। तो इसका मतलब ये है कि रॉन्ग कैलिब्रेशन से भी एरर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसकी टाइप्स हैं कि एरर जो है वो कितनी टाइप्स होती हैं। इसके 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप जो वो क्या है, ह्यूमन एरर या फिर पर्सनल एरर। ह्यूमन एरर को पर्सनल एरर भी कहते हैं। अब देखते हैं ये किसे कहते हैं। दिस एरर अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस। पर्सनल और ह्यूमन एरर can also arises due to faulty procedure to read the scale. The correct measurement need to line up your eye right in the front of the level. अब नाम से ही ज़ाहिर है पर्सनल एरर या फिर ह्यूमन एरर, ऐसा एरर जो कि आप अपनी गलती से, मतलब कि आपकी अपनी गलती से एरर आ रहा हो, उसे आप पर्सनल एरर कहते हैं या फिर ह्यूमन एरर कहते हैं। ह्यूमन एरर से मुराद मतलब कि जो यूज़र है, जो उस ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहा है, उसकी वजह से अगर कोई एरर आ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, ह्यूमन एरर या फिर पर्सनल एरर। अब वो कहता है कि ये पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से आता है। वो कहता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई रीड कर रहे हैं तो आपका जो आई कांटेक्ट है ये क्या होना चाहिए, फ्रंट ऑफ द लेवल होना चाहिए। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मीटर रूल के अंदर कि जो आपके देखने का अंदाज़ है वो क्या हो, आपकी रीडिंग के बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। और मैंने आपको सिरप की भी एग्जांपल दी थी कि जब आप सस्पेंशन बना रहे होते हैं तो आपकी आई कांटेक्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या है, पर्सनल एरर है। उसके बाद आता है हाउ कैन डू रिड्यूस इट। क्या आप ये पर्सनल एरर जो है, ये ह्यूमन एरर जो है इंसान का, इसको आप ख़त्म कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग टेक्निक्स एंड प्रोसीजर टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट एंड अवॉइडिंग द इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप पर्सनल एरर है, हम इसको ख़त्म कैसे करेंगे। हम उसे, उस आदमी को, उस स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, उसे टेक्निक बताएंगे, प्रोसीजर बताएंगे, आपने इस इंस्ट्रूमेंट को चलाना कैसे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, 4-5 क्लास का बच्चा, तो अगर हम उसे ट्रेन करें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अगर हम उसे सिखाएं कि वर्नियर कैलिपर को यूज़ कैसे करते हैं, स्क्रू गेज को यूज़ कैसे करते हैं, तो वो ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो पर्सनल एरर को रिड्यूस करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना। उसके बाद सेकंड जो एरर है वो क्या है, सिस्टमेटिक एरर। स्टूडेंट नाम से ही ज़ाहिर है सिस्टमेटिक एरर, सिस्टम के अंदर एरर होगा, आपका कसूर नहीं होगा। दिस एरर अकर ड्यू टू जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पुअर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और इनकरेक्ट मार्किंग। ये इसमें आपकी गलती नहीं होती। इसमें क्या होता है, ज़ीरो एरर की गलती हो सकती है, जैसे आपने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के अंदर पढ़ा होगा ज़ीरो एरर। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, पुअर कैलिब्रेशन, उसके अंदर जो मिलीमीटर सेंटीमीटर के जो कैलिब्रेशन की गई होगी उसके अंदर एरर हो सकता है। इनकरेक्ट मार्किंग, मार्किंग जो उसके अंदर होगी क्या पता वो गलत हो। ठीक है, तो इसमें आपकी गलती नहीं होती, सिस्टम की अपनी ही गलती होती है। ये सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। ठीक है, अब इसे रिड्यूस कैसे करना है वो हम डिस्कस करते हैं, सिस्टमेटिक एरर को। तो डियर ये एक अलग टॉपिक लेंथी था, तो इसलिए मैंने इसको दूसरे पेज पे लिखा है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम देखेंगे अब ये जो आपके पास सिस्टमेटिक एरर है इसे रिड्यूस कैसे करते हैं। अच्छा जी, रिड्यूस करने का जो तरीका है वो हम देखते हैं यहाँ पे, हाउ कैन डू रिड्यूस इट, कि सिस्टमेटिक, सिस्टम के एरर को कैसे करते हैं। द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर कैन बी रिड्यूस बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर विच इज़ नोन टू बी मोर एक्यूरेट। अब वो कहते हैं कि आप ऐसे करें कि कैसा इंस्ट्रूमेंट लाएं, ठीक है, कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो, उसकी एक्यूरेट हो, और हम जो अच्छे वाला, जो मतलब कि ट्रू एक्यूरेट वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, हम अनएक्यूरेट वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो एरर है वो किस जगह आ रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप एक सही सही चीज़ को कंपैरिजन कर रहे हैं गलत चीज़ के साथ, तो उस टाइम ना आपको एरर फाइंड करने में क्या होता है, ईजी होता है। ठीक है डियर, तो लास्ट है आपका तीसरा जो एरर है वो क्या है, रैंडम एरर। रैंडम एरर नाम से ज़ाहिर है रैंडमली आ जाना, सडन आ जाना। दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेज ड्यू टू सडन फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन क्या कहते हैं, तब्दीली को कहते हैं, और वेरिएशन इसे भी क्या होते हैं, चेंज को कहते हैं इन द एनवायरनमेंट कंडीशन। रैंडम एरर जो होता है बेसिकली ये भी आपके बस में नहीं होता, ये रैंडमली आ जाता है। ठीक है, किस वजह से आ जाता है, प्रेशर, हाई प्रेशर हो, टेम्परेचर की वजह से, वोल्टेज की वजह से, ह्यूमिडिटी मतलब कि आब हवा की वजह से। इसकी ना आसान सी एग्जांपल तो ये लिख लेना, लेकिन मैं आपको ना थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ रैंडम एरर। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, आप लैब के अंदर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट सेट कर रहे हैं जिसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं।
ठीक है। अब काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, आपने उनको सेट कर लिया। अब अचानक से क्या, हवा हवा का प्रेशर आया या खुदा ना खासा ज़लज़ला आ गया, तो वो आपका ऑपरेटर जो है वो सारा गिर गया। तो ये क्या रैंडम एरर है, इसमें आपकी गलती तो नहीं थी। ज़लज़ला आ गया या फिर हवा का प्रेशर इतना था, आपका पूरा जो ऑपरेटस था वो भी गिर गया। तो इसका मतलब ये है कि ये इसे हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर कहेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, वोल्टेज वगैरह लिखा हुआ है या टेम्परेचर वगैरह लिखा हुआ है। आप लैब के अंदर कोई ऐसी मतलब सीआरओ यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और ऑब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट है, अचानक से लाइट चली जाती है, ठीक है, या वोल्टेज इतने हाई हो जाते हैं, तो आपका ऑपरेटस चल जाता है, या फिर आपका मतलब कि जो ऑपरेटस चल रहा है वो लाइट चली जाती है, वो बंद हो जाता है। तो इसका मतलब ये आपकी गलती नहीं होती, ये रैंडमली हो जाता है, ठीक है। तो अब इसे रिड्यूस कैसे करेंगे? The effect of random error can be reduced using several multiple readings and then taking their average or mean value. अब कहते हैं रैंडम एरर जो है ना, बेसिकली इसको हम रिड्यूस कैसे करते हैं? रिड्यूस करने इसमें ना हम मल्टीपल रीडिंग ले लेते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा रीडिंग लेते हैं, फिर हम उसके मीन ले लेते हैं, उनको सम करते हैं और जितनी वैल्यू होते हैं उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सिंपल पेंडुलम है। मैंने 2 बच्चों को बुलाया, मैंने कहा कि आपने 1 सेकंड क्या 1 मिनट्स के अंदर इसकी ना वाइब्रेशन को क्या करना है, काउंट करना है। अब एक बच्चा क्या आता है और मतलब कि 1 मिनट्स के अंदर काउंट करता है पेंडुलम की वाइब्रेशन। पेंडुलम किसे कहते हैं? वो जो घड़ी के नीचे लगा होता है। तो वो मुझे कहता है सर 1 मिनट के अंदर इसकी जो आपके पास वो थी वाइब्रेशन थी, वो थी 55। मैं दूसरा लड़का बुला देता हूँ, स्टूडेंट दूसरा, वो कहता है कि सर 56 थी। तो हो सकता है कि जब 55 वाला वर्क कर रहा हो उस टाइम क्या हवा का प्रेशर ज़्यादा हो, जब 56 हुई उस टाइम हवा का प्रेशर कम हो, क्योंकि पेंडुलम मूव कर रहा है, हवा के अंदर मूव कर रहे हैं, तो हवा जब तेज़ होगी या हल्की होगी उसका इफ़ेक्ट उस पे लाज़मी पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यू को सम करेंगे, 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास रैंडम एरर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जो बात आपको समझ नहीं है वो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर वो पूछ सकते हैं, वो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है डियर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार मैं आपको दोबारा मतलब कि रिवाइज़ करवा रहा हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप स्टेटमेंट ऐसे पूछेगा कि डिफाइन एरर्स एंड डिस्कस इट्स टाइप्स, ठीक है। तो आपने ये सारा लिखना होगा। तो इसमें से शॉर्ट कैसे बनते हैं? शॉर्ट ऐसे बन सकते हैं कि एरर की डेफिनेशन पूछ सकता है, काजेज़ पूछ सकता है, ह्यूमन एरर पूछ सकता है, कैसे रिड्यूस करते हैं, सिस्टमैटिक एरर पूछ सकता है, सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कैसे करते हैं, रैंडम एरर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, रैंडम एरर को रिड्यूस कैसे किया जाता है। तो इसमें से 7-8 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं डियर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।